Hello guys, this is Monica, your study partner. Here I am again with the new video of company law. Earlier in the previous video we had discussed formation, promotion and incorporation of a company. Then the stages of formation. First stage, promotion of a company. Now today's topic is who are promoters. Promoters are the person who conceive the idea of company and translate it into working reality. Promoter constitute the association of individual or an individual that makes the plan, arrange the basic infrastructure, incurs the initial expense and manage the affairs of the company. A heavy responsibility rests on the promoter and he undertake a lot of risk because if the company doesn't come into being, all his efforts and expense go to serve no purpose. Various authorities have defined a promoter as under. Promoters कौन होते हैं? Promoters जो person होते हैं उन्होंने एक आइडिया को जन्म दिया होता है, यानी कि कंसीव किया होता है, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हमें कंपनी बनानी है और वो फिर इस पे काम करते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसोसिएशंस बनाते हैं, इंडिविजुअल की जो प्लान बनाते हैं उनको अरेंज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंज करते हैं, इनिशियल एक्सपेंस करते हैं, अफेयर्स मैनेज करते हैं कंपनी के, और हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन पे। मतलब जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि हमने कंपनी बनानी है वो प्रमोटर्स होते हैं और जो इनिशियली सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ही अंडरटेक्स अ लॉट ऑफ रिस्क बिकॉज इफ़ द कंपनी डजंट इन टू बींग, और वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं क्योंकि कंपनी अगर चली नहीं तो उन्हें बहुत लॉस हो सकता है या उनका कोई एफर्ट करने का कोई पर्पज़ नहीं, मतलब कुछ फुलफ़िल नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। वेरियस अथॉरिटीज़ ने प्रमोटर्स को डिफ़ाइन किया है, ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा। प्रमोटर्स A promoter is one who undertakes to form a company with reference to a given project to get it doing and takes the necessary step to accomplish the purpose. Promoters कौन होते हैं? जो एक कंपनी बनाते हैं और उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स करते हैं ताकि वो कंपनी अच्छे से चल सके। ये कहा है जस्टिस सी कॉकबर्न। Promoter is the person who assembled the money and the material into a going concern. गुटमैन एंड डोगल। ये कहा है कि प्रमोटर ऐसे पर्सन होते हैं जो बंदों को इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और मटेरियल्स या एक कंपनी चलाते हैं फॉर अ गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु originates the scheme for the promotion of the company, has the memorandum and article prepared, executed and registered, and finds the first directors, settle the term of preliminary contracts and prospectus if any, and makes arrangement for advertising and circulating the prospectus and acquiring the capital. सर फ्रैंकिस पामर ने कहा है कि प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं, उनका मेमोरेंडम आर्टिकल प्रिपेयर करते हैं, एग्जीक्यूटिव करते हैं, रजिस्टर करते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, कोई भी अरेंजमेंट करते हैं, एडवर्टीजमेंट, या सब कुछ ओवरऑल प्रोस्पेक्टस, एक्वायरिंग कैपिटल सब उनके हाथ में होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 269 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द टर्म प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन नेम्ड एज सच इन द प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न टू इन सेक्शन 92। प्रमोटर्स वो होता है जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम हो और एनुअल रिटर्न में भी एज पर सेक्शन 92 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 260 सबसेक्शन 69 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेकेंड, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वेदर एज शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स और अदरवाइज। जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करता है चाहे वो डायरेक्टर्स के रूप में, चाहे शेयर होल्डर्स के रूप में या किसी और रूप में। Third, in accordance with whose advice, directions or instructions the board of director of the company accustomed to act, provided that nothing in subclause 3 shall apply to a person who is acting merely a professional capacity on behalf of the promoter, such as solicitor or a value who is paid by the promoter is not himself a promoter. Means a person who is acting merely in a प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑन बिहाफ ऑफ प्रमोटर। अगर प्रमोटर्स किसी को अपॉइंट करता है प्रोफेशनली काम करने के लिए तो वो प्रमोटर्स नहीं बनता, वो सिर्फ प्रमोटर के बिहाफ पे काम कर रहा है। सिमिलरली
A person doesn't become a promoter merely because he is a signatory to the memorandum of the company or acts as an agent, bank or underwriter in ordinary course of his business. इसी तरह से कोई भी प्रमोटर्स नहीं बनता अगर वो मेमोरेंडम में सिग्नेटरी है, कोई एजेंट है या कोई बिजनेस की एक्टिविटी कर रहा है। अब आ गई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोटर्स। प्रमोटर्स सबसे पहले क्या है, एक पर्सन है। Here's the word person doesn't necessarily mean an institute. Okay, here's the word person doesn't necessarily mean an individual. Promoters क्या हो सकते हैं, एसोसिएशन भी हो सकती है और कंपनी भी हो सकती है। प्रोमोटर ओरिजिनेट द आइडिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। प्रोमोटर ऐसे बंदे होते हैं जिनके दिमाग में आइडिया आता है कि हमने एक कंपनी बनानी है, फिर वो नेचर, कंपनी का नेचर, प्लेस, कैपिटल और अदर डिटेल्स डिस्कस करते हैं। प्रोमोटर्स गिव प्रैक्टिकल शेप टू द आइडिया। अब आइडिया तो आ गया, प्रोमोटर्स ही होते हैं वो बंदे जो इस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप देते हैं कि हमने अब इस आइडिया को आगे बढ़ाना है और कंपनी फॉर्म करनी है। नेक्स्ट इज नोट द नेम बट द फंक्शन ऑफ द प्रमोटर इज इम्पोर्टेंट। whoever the promoter of the company, he is answerable by law or action of the promotion of the company if he is not the promoter, but what he do is that important। कि promoters के नाम के साथ साथ उसके काम भी important है, वो abide by law, कंपनी के जो भी एक्ट्स हैं सब है उसके द्वारा वो अबाइड करना पड़ता है उसे। प्रोमोटर्स मेंबरशिप इज़ नॉट नेसेसरी इन द प्रपोज्ड कंपनी। जो प्रोमोटर है वो ज़रूरी नहीं कि कंपनी में एक्टिव पार्टिसिपेंट हो वो, और ज़रूरी भी नहीं कि वो मेंबर्स भी हो। ही कैन हैंड ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू अदर्स आफ्टर इट इनकॉर्पोरेशन। तो इतना आप कर सकते हो। अब करैक्टरिस्टिक्स पता चल गई। अब है ये, इतना कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो प्रमोटर होता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, एसोसिएशन भी हो सकता है। इन सर्टेन सिचुएशन द सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी और बिजनेस और प्रपोज्ड कंपनी विल बाय एज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। लाइकवाइज it is also not essential that the promoter to be a partner or shareholder of the company. He may only be paid for the service, but in general promoter become the director or shareholder. Promoters director भी हो सकता है, shareholder भी हो सकता है। Whether or not a person is promoter depends upon the circumstances on the role of the person concerned in the formation of the company। depend करता है कि क्या वो कंपनी के फॉर्मेशन में क्या रोल प्ले कर रहा है। If it is apparent that a person is performing such function as are performed by the promoter, then the person concerned shall be deemed to be promoter and shall be answerable to law by his actions. For the purpose of this section, the expression promoter means a promoter who was a party to the preparation of the prospectus or the proportion thereof, but doesn't include any person by reason or of his acting in a professional capacity. Example, attorney, makers of the prospectus or other such persons are not the promoters। जैसे हम कह देते हैं कि अटोर्नी से कोई अग्रीमेंट बनवाया, मेमोरेंडम बनवाया या कुछ अग्रीमेंट्स वो करवाए, तो वो promoters नहीं होंगे। They are act like a, they are performing their duties on behalf of promoters or by promoter gave him the allowances, salary, anything etc, and paid their expenses for this purpose। इन दिस केस, ये केस है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बता देते थोरोली थोड़ा थोड़ा। इन द केस आयरन ओर वर्सेस बेयर्ड, it was confirmed that it depends on the circumstances of the case whether or not a seller of the property of the business to a company being confirmed that is depend on the circumstances whether a seller or property of the business or to a company being formed is a promoter of the company। कि ज़रूरी नहीं है वो promoter of the seller of the property are approached by a third party, ठीक है, who offers to buy their properties which is later wants to sell to the company, the seller of such properties would not be deemed to promoters, ठीक है। But if they work for the formation of the company with the intention that the company buy the property, they would be deemed to be promoters। बेसिकली जिसके दिमाग में आइडिया आता है, जो उस आइडिया को कंसीव करता है, या ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है, कोई भी एसोसिएशन हो सकती है, और फिर उसके लिए आगे फर्दर प्रोसीड करता है
उसको एक्शन में लेके आता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रमोटर ऑफ द कंपनी। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर इज द बैकबोन ऑफ द company, the country economic development, and plays a pivotal role in the industrial and commercial progress of the country. Promoters occupy an important place in the establishment of the company. There are the ones who lay the foundation of the company edifies. अगर आप इस इम्पोर्टेंस को हेडिंग दे के लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि एस्टैब्लिश द कंपनी। फर्स्ट ये हो गया कि कंपनी को इस्टेब्लिश करता है। नंबर सेकंड, प्लेज अ पाइवोटल रोल। तो आपको ना ऐसे ऐसे करके आगे इसको डिफाइन कर देना थोड़ा थोड़ा। द प्रोमोटर्स conceptualize a new industry or business and tries to make his concept into reality. Number third, to convert concept into reality. ये इम्पोर्टेंस है प्रमोटर की। By assuming the responsibility of the company future, the promoter take a considerable risk. Number fourth क्या है? Taking risk. And no fault of his part, the company doesn't succeed, the entire burden of the risk lies on his shoulder. A promoter in fact tried to use the saved and incorporated wealth of the public for a productive purpose in commerce and industry. Next क्या है? फिफ्थ, saved public wealth. If it would not be wrong to say that the economic and industrial development of the country would be in the right direction if there were no promoters. अब ये कहना गलत नहीं होगा, अगर प्रोमोटर्स नहीं होंगे तो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्री की राइट डायरेक्शन में नहीं होगी। अ कंट्री दैट हैज़ प्रैक्टिकल प्रमोटर इज सेट टू अ प्रोग्रेसिव फ्यूचर. This is the reason why progressive countries offer many facilities to the promoter to company to help them induce the public to invest in operative wealth in productive enterprises. Saved public wealth कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्वेस्ट, ये लिख सकते हैं इन्वेस्ट इन ऑपरेटिव वेल्थ इन प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। सिक्स्थ ये कर सकते हैं। ये 6 आप 6 की हेडिंग्स बना के उसके आगे थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर सकते हो प्रमोटर्स की इम्पोर्टेंस को। अगर आप पैरे में लिखोगे तो आपको इतने नंबर नहीं मिलेंगे। अगर मार्क्स सिक्योरिंग करना है तो आपको हेडिंग्स बना के लिखना पड़ेगा। तो आप ये 6 हेडिंग्स चूज़ कर सकते हो जो मैंने आपको बताई हैं, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस लिख सकते हो। और भी बहुत सारी बन सकते हैं। अगर आपको और कुछ भी वो समझ आए तो मुझे कमेंट में बताना। According to Dr. Henry Hoagland, a successful promoter is a creator of wealth. नंबर उसकी भी 7th बन सकती है, एक और बन जाएगी उसकी, creator of wealth. He is an economic prophet. He is able to visualize what does not yet exist and to organize business enterprises to make products available to the using public. In a nutshell, a promoter is one who instills life into a company. Because of a lack of promoters, the economic progress of the country has not been very impressive. Though the government has done a lot of in respect of post independence periods, a lot yet remain to be done. promoters के लिए कंपनी वैसे तो गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट उसके बाद भी बहुत सारा कुछ पेंडिंग है अभी भी। अब है फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर्स। अ कंपनी कैन बी अ न्यू कंपनी दैट इज बीइंग फॉर्म्ड, एन एग्जिस्टिंग कंपनी और अ कंपनी दैट इज रीऑर्गेनाइज्ड। इन ऑल केसेस देयर आर फंक्शंस दैट अ प्रोमोटर हैज़ टू परफॉर्म। एक प्रोमोटर्स को फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रोमोटर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी, द लीगल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व्ड, द अदर सर्कमस्टांसेस आर इन्वॉल्व्ड, द स्फीयर ऑफ द कंपनी, एक्टिविटी ऑफ द प्रोमोटर इज देयरफॉर वेरी वाइड। द फंक्शंस दैट आर कवर्ड in the sphere are as under. First is planning the formation of the company and assessing the possibility. सबसे पहले क्या करता है प्रोमोटर? प्लानिंग करता है फॉर्मेशन की,
पॉसिबिलिटी असेस करता है कि क्या क्या हो सकती है। कंसीडरिंग द प्री स्टार्ट प्रॉब्लम्स लाइक प्लेस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मैन पावर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहले अब आइडिया आ गया, फिर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, प्लेस ढूंढना है, रॉ मटेरियल ढूंढना है, मैन पावर ढूंढनी है, नेचर के अकॉर्डिंग कंपनी के। इफ द कंपनी इज टू बी फॉर्म्ड आफ्टर बाइंग और एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रॉपर्टी देन मेकिंग एन अग्रीमेंट विद द सेलर फॉर सच परचेज। अगर किसी और से कंपनी परचेज करते हैं तो अग्रीमेंट बनाना पड़ता है वो कि एग्जिस्टिंग अपनी परचेज किया। सेलेक्टिंग द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड गेटिंग देयर कंसेंट एज अ डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है। सेलेक्टिंग द नेम एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी एक्टिविटी एंड इट्स कैपिटल, की कितनी कैपिटल होगी, क्या नाम होगा। सेलेक्ट द बैंकर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, टेक्निकल एक्सपेक्ट्स, underwriter, brokerage, etc. Preparing prospectus, article of association, memorandum of the company, being present at the time registration of the company, making contract with the seller of the property, underwriters, broker, technical एक्सपर्ट से कॉन्ट्रैक्ट करता है। गेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द आरओसी से इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेता है। गेटिंग द कंपनी प्रोस्पेक्टस पब्लिश्ड एंड एडवर्टाइज, प्रोस्पेक्टस को पब्लिश कराता है, एडवर्टाइज कराता है। इनिशियल एक्सपेंस बियर करता है, इन्वेस्टमेंट को अरेंज करता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अरेंज करता है कि कितने पब्लिक से पैसे लेने हैं, इशू करता है शेयर और डिबेंचर। मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द कंपनी ऑफिस, कंपनी का ऑफिस कहाँ से होगा उसके अरेंजमेंट। गेटिंग दिस सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट लेता है। इन अदर वर्ड्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड बिफोर द कंपनी कमेंस इट्स बिजनेस आर परफॉर्म्ड बाय द प्रमोटर्स। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जितने भी इम्पोर्टेंट या जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं कंपनी के कमेंसमेंट से पहले, वो सारे कौन परफॉर्म करता है, प्रमोटर्स। आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें। आज हमने किया हु आर द प्रमोटर्स, देयर प्रमोटर्स, द डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ऑफ कंपनीज एक्ट। डिफाइन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रमोटर्स, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पर्सन है, आइडिया फॉर्म करता है, प्रैक्टिकल शेप देता है। नोट द नेम बट फंक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। प्रमोटर्स मेंबरशिप इज नेसेसरी, नोट नेसेसरी इन द प्रपोज्ड कंपनी। ये किया। फिर एक केस देखा। आप केस ना भी याद रखो कोई इशू नहीं है, बट आप सेक्शंस और हेडलाइन से ज़रूर करना। अगर आप आगे कुछ और फर्दर एडवांस स्टडी करते हो तब आपको केसेस याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस देखिए। इंपॉर्टेंस अगर आप पैरे में लिखोगे आपको इतना मार्क्स सिक्योरिंग नहीं होगा। ये हेडिंग्स में बताया मैंने आपको। Establish the company, plays a pivotal role, taking the risk to convert concept into reality, to save public wealth, to create public wealth, to invest its in operative wealth to in productive enterprises। और भी बहुत सारी बन सकती हैं, आप बना सकते हो। फिर फंक्शंस बताए कि प्लानिंग भी वही करता है, इनिशियल एक्सपेंस भी वही बियर करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी से बनवाता है, कमेंसमेंट का बनवाता है, इनिशियल एक्सपेंस बियर करता है, सारे अग्रीमेंट बनवाता है, डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है, एडिक्वेट कैपिटल लेता है, इशू करता है शेयर और डिबेंचर को, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अरेंज करता है, मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ कंपनी ऑफिस और कंपनी के लिए क्या रॉ मटेरियल चाहिए उसके बिज़नेस के अकॉर्डिंग, उसके नेचर के अकॉर्डिंग, और एग्जिस्टिंग बिजनेस से परचेज़ किया तो अग्रीमेंट बनाता है, नेम सेलेक्ट करता है, बैंकर सेलेक्ट करता है, एमओए बनवाता है, एओए बनवाता है, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, प्रोस्पेक्टस, एनीथिंग which is done in the company initially before its commencements are done and performed by the promoters। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।